नमस्कार। दीपावली आने वाली है और जैसे ही दीपावली का त्यौहार ये शुरू होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारा डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे खाने का या फिर सोने का और बाकी जो दिनचर्या है वो सारा कुछ प्रॉपर रूटीन में नहीं हो पाता है। तो आज हम जानते हैं कि इस प्रॉपर रूटीन में, इस दीपावली के सीज़न में हम क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इस त्यौहार को मना सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो, हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरह का भोजन हम करें जिससे कि इस दिवाली में हम बेहतर तरीके से खुशियों का एंजॉयमेंट कर सकें। दीपावली का ये जो मौसम है, सीज़न है, ये बेसिकली शरद ऋतु में आता है और शरद ऋतु के कार्तिक मास में आता है। कार्तिक अमावस्या के दिन हम दीपावली मनाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दीपावली का ये सीज़न या शरद ऋतु में सामान्यतः शरीर में पित्त का प्रकोप होता है और पित्त से से बचने के सारे उपायों के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जनरली देखा गया है कि इस सीज़न में बेसिकली एसिडिटी, इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक फ्लैटुलेंस, पेट का फूलना या अपच या कॉन्स्टिपेशन या फिर कई बार कुछ लोगों को स्किन डिजीजेस जैसे खुजली या और वर्म इन्फेक्शन, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। ये सारे प्रॉब्लम्स पित्त के कारण होते हैं, पित्त का दोष है। और दीपावली के समय क्या होता है कि हमारा खाना पीना सब रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये कई बार हमको और परेशानी में डाल देता है। प्रॉपर वे से हम दिवाली मनाने की जगह कई बार हम डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर लगाने लगते हैं। प्रॉपर तरीके से हेल्दी रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम खाना कैसा खाएं। जनरली दीपावली या ऐसा कोई भी ओकेजन जहाँ पर त्योहारों का जब सीज़न आता है तो हमारे खाने का रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। जब जाइए चलिए कुछ मीठा हो जाए, कभी जहाँ पर गए चाय पी लिए या जिसके भी घर गए हम कुछ ना कुछ खाने लगते हैं और यही उटपटांग खाना पीना आगे चल के हमको परेशानी में डालता है। तो आइए आज जानते हैं कि किस तरीके से हमारा खाना होना चाहिए, हमारे फूड का प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर रहे। और अगर डाइजेशन प्रॉपर होगा तो ये डेफिनेट है कि आपको किसी प्रकार की परेशानी से सामना नहीं करना पड़ेगा और आप प्रॉपर वे से अपने इस ओकेजन को और किसी भी ओकेजन को आप अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। जनरली हम खाने का जब भोजन हमारा जब थाली में आता है तो हम इर्रेगुलर वे से खाते हैं। कभी मीठा खा लिए, कभी कुछ खीर भी खा लिया, फिर रायता भी खा लिया, फिर सलाद भी खा लिया। तो प्रॉपर वे से सीक्वेंस आयुर्वेद में क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। सुश्रुत संहिता में बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से मेंशन है ये सब चीज़ें कि हमको भोजन किस तरह से लेना चाहिए। तो सबसे पहले भोजन के मैंने पहले पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे भोजन को आयुर्वेद में हमने 6 रसों में बांटा है, जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये 6 प्रकार के रस हैं और हमारे भोजन में जनरली ये सारे 6 रसों का समावेश होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए। तो अगर आइडियल वे से अगर हम जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमारे डाइट पे होना चाहिए मीठा, मधुर रस। आपके थाली में जो भी मीठा है, मीठे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको गुलाब जामुन, रसगुल्ला या कोई स्वीट डिश हो। आपके भोजन में अगर जो राइस है या फिर गेहूँ है, ये भी मधुर रस ही होते हैं। तो इसी तरह आपके भोजन में सबसे पहले आपको मधुर रस वाले आहार लेने हैं, मीठा आहार लेना है। मीठा आहार लेने के बाद में सेकेंड सीक्वेंस में हमको लेना है अम्ल और लवण रस। अम्ल और लवण मतलब खट्टा और नमकीन। खट्टे और नमकीन का बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे हम चटनी खाते हैं, अचार लेते हैं। कुछ लोगों की आदत है कि वो मिक्सचर्स खाते हैं या कोई भी आप ऐसा कुछ तीखा चटपटा चीज़ जो आप खाना चाहें, चटपटा चीज़ और खट्टा चीज़, ये आप खाएंगे खाने के सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में इसलिए खाना है तो वो मैं आपको फिर बताता हूँ कि एक एक करके क्यों खाना चाहिए। पहला ऑप्शन हो गया मीठा, फिर सेकेंड हो गया खट्टा और नमकीन, और फिर लास्ट में आपके फूड के होना चाहिए तीखा, कड़वा और कसेला रस। तो ये सीक्वेंस हो गया। सबसे पहले मधुर रस मतलब मीठा रस, फिर अम्ल और लवण रस और उसके बाद लास्ट में कटु, तिक्त और कषाय रस। ये प्रॉपर सीक्वेंस है आपके डाइट का। क्यों खाना चाहिए ऐसा? देखिए, बेसिकली हम लोग सूप पीते हैं खाने के पहले और ये बोलते हैं कि एपेटाइज़र है बहुत अच्छा और बहुत अच्छा गैस्ट्रिक जूस स्टिमुलेट करता है और हमको डाइजेशन में हेल्प करता है। जनरली हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग भोजन तभी करते हैं जब हमको भूख बहुत अच्छे से लगती है। तो एपेटाइज़र की ज़रूरत आपको नहीं है अगर आप प्रॉपर वे से आयुर्वेदिक डाइट फॉलो करते हैं। आपको भूख तो अच्छी लगेगी तभी आप खाना खाने बैठेंगे, बिना भूख के आपको खाना खाने बैठना ही नहीं है। तो अगर आपको भूख लगी और आपने खाना शुरू किया तो सबसे पहले आप खाएंगे मीठा। मीठा इसलिए खाएंगे क्योंकि मीठा खाने से कफ का सिक्रेशन होता है और ये जो कफ का सिक्रेशन है वो आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है।
तो सबसे पहले खाया हमने मीठा, मीठे के बाद मैंने आपको बताया अम्ल और लवण। अम्ल मतलब खट्टा और लवण मतलब नमकीन। अम्ल और लवण रस जब भी हम खाते हैं तो ये फूड के डाइजेशन को हेल्प करता है। यही वो टाइम है जब हम सूप भी पी सकते हैं, क्योंकि सूप भी ऐसा ही होता है, खट्टा होता है, थोड़ा सा नमकीन होता है। ये क्या करता है, हमारे फूड में प्रॉपर वे से डाइजेस्ट होता है और आपके डाइजेशन को हेल्प करता है। मीठा भी खा लिया, खट्टा और नमकीन भी खा लिया। अब लास्ट जब बचता है, जब तक हम लास्ट में आते हैं, ये जो नमकीन और खट्टा है ये क्या करता है, लीवर को भी स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस या बाइल जूस को सिक्रीट करने के लिए, और साथ ही साथ ये पेनक्रियास को भी स्टिमुलेट करता है कि आपके फूड को प्रॉपर खाने को, जो भोजन है उसको डाइजेस्ट करने में जो जूसेस आपको लगते हैं, जो स्राव होता है पेनक्रियास से और लीवर से, ये स्टिमुलेट करता है खट्टा और नमकीन रस। इसके बाद लास्ट में क्या होता है, खाना खाने के बाद हमको थकान सी लगती है, थोड़ा सा भारीपन लगता है, सुस्ती लगता है। इसी समय में हमें खाना है कटु, तिक्त और कषाय रस। कटु मतलब कड़वा तीखा, कषाय तिक्त मतलब कड़वा और कषाय मतलब कसैला। जैसे रूटीन वे में अगर हम बात करें कटु, तिक्त, कषाय की, तो जैसे खाने के बाद हम पान खा सकते हैं, लौंग है, इलायची है, कपूर है, जावित्री है, दालचीनी है, ये सबको हम, सौंफ है, ये हम पान के पत्तों के साथ मिलाकर खा सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस होता है, पहले मीठा, फिर खट्टा और नमकीन, और उसके बाद में कड़वा, तीखा और कसैला रस। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन तीनों टाइम में, या खाने के पहले या खाने के बीच में या खाने के बाद, एक ही प्रॉपर फल है जो किसी प्रकार से आपको परेशान नहीं करता, और वो है आंवला। इसलिए अगर आप खाना चाहें तो ये आंवले का उपयोग भोजन के पहले, भोजन के बीच में या भोजन के बाद, ये तीनों टाइम में कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार का दोष नहीं होता और ये त्रिदोष हर है, मतलब आपको सभी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, आपका डाइजेशन को ठीक करता है। तो ये था एक प्रॉपर सीक्वेंस, हमारा फूड कैसा होना चाहिए, फूड का तरीका कैसा होना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि चलो कुछ मीठा हो जाए तो मीठे की शुरुआत कीजिए और उसके बाद में बाकी अपना डाइट लीजिए। मीठे को भोजन के अंत में नहीं लीजिए। एक्चुअली होता यह है कि डाइजेशन के लास्ट में आपको थकान या सुस्ती लगती है, कफ का प्रकोप बढ़ता है, और इसी समय जब हम मीठा खाते हैं, मीठा मतलब मधुर रस होता है और वो फिर कफ को बढ़ाता है। इसलिए आपको खाने के बाद अगर आप मीठा खाएंगे तो पेट में भारीपन लगेगा, सुस्ती लगेगी, थकान लगेगा, और साथ में आपको एब्डोमिनल फ्लैटनेस या पेट का फूलना लगेगा, नींद आएगी। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस था, मधुर, फिर अम्ल, लवण, और उसके बाद में फिर कटु, तिक्त, कषाय। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और बताई गई है, जैसे कि आप जब भोजन आप स्टार्ट करते हैं तो खाने के पहले आप फ्रूट्स लीजिए। जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमको फ्रूट्स कब खाना चाहिए, खाने के पहले चाहिए, खाने के बाद चाहिए, सुबह खाली पेट खाना चाहिए। तो जैसा कि आयुर्वेदिक टेक्स्ट में बताया है, आपको फ्रूट्स लेना है भोजन के पहले। जैसे अनार ले सकते हैं या जो भी फ्रूट्स आप ले रहे हैं, सलाद ले रहे हैं, ये सब आप फ्रूट्स भोजन के मेन कोर्स के पहले आपको लेना है। अनार, फ्रूट्स, सभी फ्रूट्स लेना है। फ्रूट्स लेने के बाद आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप लिक्विड पहले ले लीजिए, उसके बाद आप सॉलिड फूड लीजिए, ठोस आहार लीजिए, या फिर ठोस आहार पहले ले लीजिए, उसके बाद में फिर लिक्विड डाइट ले लीजिए। वो आपके कंफर्टेबिलिटी पे है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि किसी ने बोला है कि पहले लिक्विड डाइट लीजिए फिर सॉलिड डाइट लीजिए, कुछ लोगों ने बोला है कि सॉलिड डाइट लीजिए फिर बाद में लिक्विड, दोनों कंफर्टेबल है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि खाने के बाद पानी पीना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि खाने के बाद पानी पीना चाहिए कि नहीं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद पानी पीते ही नहीं। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली वर्णन है, बहुत क्लियरली एक्सप्लेन्ड है कि फूड के बीच में, मतलब खाना खाने के बीच में आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पी सकते हैं। ये आपके बोलस या फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और खाने के बाद प्रॉपर अमाउंट में आप लिक्विड ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक जग भर के ले या 1 लीटर पानी पी लें। खाना खाने के बाद थोड़ी सी मात्रा में पानी ज़रूर पीना चाहिए। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भोजनांते विषमवारी, मतलब खाने के बाद पानी पीना जहर के समान है, इसलिए लोग एक घूंट भी पानी नहीं पीते। ऐसा नहीं है। प्रॉपर बोलस बनने के लिए, फूड के प्रॉपर डाइजेशन के लिए आपको लिक्विड की भी ज़रूरत है, और ये लिक्विड आपको पानी से ज़्यादा, पानी पी लीजिए, पानी नहीं पीने की इच्छा है तो मठा पी लीजिए। थोड़े से अमाउंट में पीजिए, बहुत ज़्यादा मत पीजिए, इतना मत पीजिए कि आपको डाइजेशन में दिक्कत होने लगे, लेकिन थोड़ी मात्रा में लिक्विड डाइट पीना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थे
छोटे से आयुर्वेद के टिप्स जो आपको हेल्दी रखने में हेल्प कर सकते हैं, और न सिर्फ ये दीपावली, बाकी किसी भी ओकेजन्स को आपको एंजॉय करने में बहुत हेल्प करेंगे। आयुर्वेद के इन्हीं छोटे टिप्स का पालन करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि आज के समय में स्वस्थ रहना ही हमारा मूल मंत्र है। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। दीपावली की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। दीपावली बहुत अच्छे से मनाइए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।